अस्सलाम वालेकुम जी वॉइस, के हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से मज़े में हो गए। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। वॉइस यार, आज का सीन कुछ है जैसे कि तुम लोग पता है लास्ट ब्लॉग में हम लोगों ने क्या करवाए थे मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। क्योंकि यार बेसिकली हम लोगों ने गाड़ी ली थी रमज़ान से एक हफ़्ता पहले, ठीक है। तो रमज़ान से पहले वाला एक हफ़्ता और रमज़ान का एक हफ़्ता मैंने गाड़ी के ऊपर भाई साहब फुल मेहनत की। जितने भी तुम लोगों ने व्लॉग्स देखे अभी तक वो सारे उन्हीं 2 हफ्तों में मैंने व्लॉग्स बनाए थे। और फिर उसके बाद मैं आराम से फ़ोन से रमज़ान में बैठ के एडिटिंग करके व्लॉग्स डालता हूँ। और भाई साहब अब तो ईद भी गुजर चुकी है, तो खैर बाकी यार अब आपका भाई वापस आ चुका है। तो अब जो है ना हमारी टाइमिंग भी सेट हो जाएगी। उनके व्लॉग्स अभी के दिनों में आ रहे हैं और उधर सर्दियाँ चल रही हैं भाई साहब। आज के दिनों में व्लॉग आ रहे हैं और व्लॉग में जैकटें और सर्दियाँ चल रही। लेकिन खैर अब आपका भाई वापस आ चुका है। बाकी यार आज का सीन कुछ ही है। सबसे पहले भाई साहब तुम लोग गाड़ी की हालत चेक करो, ठीक है। तुम लोगों ने जो पिछले से पिछला व्लॉग है आई गेस, जिसमें हम लोग गाड़ी सर्विस करवाई थी भाई साहब, वो था पहला या दूसरा रमज़ान था। उसको हम लोगों ने जाके गाड़ी सर्विस करवाई थी और उसके बाद तकरीबन कोई 5-6 दफ़ा बारिशें भी हुई हैं भाई साहब। फुल जो है ना उन व्लॉग्स के बाद आपके भाई ने रमज़ान में फ़ुल गाड़ी को हम लोगों ने एंजॉय किया और किसी किस्म का जो है ना हमने गाड़ी का आसरा नहीं किया। फुल हमने गाड़ी को एंजॉय किया और छोटे मोटे काम शाम भी मैंने करवाए थे, जैसे कि एसी की सर्विस वगैरह करवाई थी और भी 2 छोटे मोटे काम हम लोगों ने करवाए थे ऑफ़ कैमरा। बाकी यार तुम लोग गाड़ी की हालत चेक कर सकते हो, ठीक है। गाड़ी इस टाइम फुल गंदी मंदी हुई हुई है और भाई ये बारिशें हुए भी कोई 1-1.5 हफ्ता हो गया और ये जो जम गया लिटरली इसके ऊपर ना, जैसे ना इसके ऊपर अभी भी इस तरह जम्स आ गया, ठीक है। तो ये वैसे तो साफ़ होने वाला नहीं है और भाई सर्विसिंग करवाना तो मस्ट हो गई है। तो अभी का सीन कुछ ये है, गाड़ी निकालते हैं और सबसे पहले चलते हैं जाके गाड़ी सर्विस करवाते हैं। फिर उसके बाद टाइटल और थंबनेल वाले टॉपिक के ऊपर आते हैं। 5 minutes later. तो वैसे यार गाड़ी सर्विस करवा के हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। और तुम लोग गाड़ी चेक कर सकते हो माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। लेकिन उसके अलावा तुम लोग मौसम भी चेक कर सकते हो भाई। मौसम फिर से जो है ना बेईमानी कर रहा है, ठीक है। फिर से बारिश का मौसम हो रहा है और मुझे डर है कि भाई अगर बारिश हुई तो भाई साहब गाड़ी ने एक बार फिर से गंदा हो जाना है। खैर अब जी गाड़ी तो हमारी सर्विस हो गई। अब आ जाते हैं भाई साहब टाइटल थंबनेल वाले टॉपिक के ऊपर। भाई साहब आज हम लोग क्या करने लगे हैं, तो भाई हम लोग गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने लगे हैं एटमॉस्फेयर लाइट्स, ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एटमॉस्फेयर लाइट्स क्या होती हैं तो मैं उन लोगों को बताता चलूँ कि बेसिकली एटमॉस्फेयर लाइट्स वो होती हैं जो आपके पाँव में लग जाती हैं, ठीक है। यानी फ्रंट पे भी इधर पाँव में करके लग जाती हैं दोनों साइड पर और बैक पे भी, इनको एटमॉस्फेयर लाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा भाई साहब एटमॉस्फेयर लाइट्स ली थी तकरीबन आज से 1-1.5 साल पहले मैंने ली थी शायद। मैंने ख़रीदी थी ईजी के लिए जो हमारा ईजी प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने ख़रीदी थी एटमॉस्फेयर लाइट्स और उस टाइम पे कोई 1000 रुपये की आती थी एटमॉस्फेयर लाइट्स और साथ में 200-300 रुपये उसकी फ़िटिंग थी। अब जब हम लोग पिछले दिनों गए भाई साहब जो अपनी सीट्स का काम करवाने के लिए, तो वहाँ से मैंने एटमॉस्फेयर लाइट्स पता की हैं सदर से। तो भाई साहब वही सेम एटमॉस्फेयर लाइट्स जो पिछली दफ़ा 1000 रुपये की थी, इस दफ़ा भाई साहब वो हो चुकी हैं 2800 रुपये की। और भाई ब्लूटूथ वाली नहीं, बिना ब्लूटूथ वाली। भाई साहब भाई कह रहे हैं 2800 रुपये की। मैं तो सुन के हैरान हो गया यार। और साथ में उसकी 300-400 रुपये फ़िटिंग भी। तो भाई बात तो काफ़ी ऊपर जा रही है और मुझे नहीं लगता कि भाई साहब इतने पैसे इतने से शशके के लिए वर्थ इट है। बेसिकली उसमें होता क्या है कि एटमॉस्फेयर लाइट्स होती हैं और उसके साथ रिमोट होता है, कलर चेंजिंग आप कर सकते हो। और वो जो फ़ीचर है वो इतना कोई यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि मैंने अपने टाइम में जितनी भी यूज़ की हैं तो कभी भी मैंने तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी रिमोट यूज़ करके जो है ना उसका कलर चेंज किया हो। तो क्योंकि बेसिकली एटमॉस्फेयर लाइट्स लगाने से गाड़ी के अंदर एक एम्बियंस सा बन जाता है। ज़रा गाड़ी की ड्राइव आपको अच्छा मज़ा देती है, ठीक है। ड्राइव में आपको अच्छा फ़ील होता है, तो उससे सिर्फ एक गाड़ी के अंदर एम्बियंस बन जाता है। बाकी कलर शलर का कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो इसी वजह से भाई आज हम लोग गाड़ी के अंदर एटमॉस्फेयर लाइट्स इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन भाई साहब वो वाली नहीं। अब जी हम लोग कुछ काम करें और उसके अंदर पंगा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भाई जान हम लोग गाड़ी के अंदर DIY एटमॉस्फेयर लाइट्स इंस्टॉल करने लगे हैं, ठीक है। ख़ुद से हम लोग एटमॉस्फेयर लाइट्स बनाएंगे। अब जी एटमॉस्फेयर लाइट्स लगाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये जी इधर आ जाओ भाई। सबसे पहले आपको चाहिए वायरिंग, ठीक है। वायर होनी चाहिए। साथ में भाई साहब ये LEDs हैं जो हम लोग एटमॉस्फेयर लाइट्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तुम लोग चेक कर सकते हो
बहुत ही आसानी से इजीली हर जगह अवेलेबल होती हैं और इसमें कलर्स भी होते हैं। मैंने वाइट चूज़ किया और इसमें वाइट भी है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर भी मिल जाता है। तो आप लोग जौन सा कलर आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हो। साथ में हमें चाहिए एक अदर टेप और साथ में हमें चाहिए एल्फ़ी, क्योंकि ये डबल टेप थोड़ी सी कमज़ोर होती है तो हम इसमें थोड़ी सी एल्फ़ी की जो है ना हम लोग सहारा लेंगे ताकि जो है ना लाइट्स वगैरह गिरे नहीं। भाई साहब इन 4 चीज़ों की मदद से हम लोग गाड़ी के अंदर आज एटमॉस्फेयर लाइट्स इंस्टॉल करने लगे। अब जी इन एटमॉस्फेयर लाइट की एक पॉजिटिव बात है, एक नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात ये है कि भाई साहब ये एटमॉस्फेयर लाइट का जो सेटअप है ये आपको उन वाली एटमॉस्फेयर लाइट से कोई 5-6 गुना सस्ते में पड़ जाएगा। और दूसरी जो इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आप इसमें कलर चेंजिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक ही कलर चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास 4-5 कलर अवेलेबल हैं, वाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो आप इनमें से कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो। तो हम लोगों ने तो वाइट कलर चूज़ किया। अगर आप भी अपनी गाड़ी में लगाना चाहते हो तो आप लोग लगा सकते हो, बिल्कुल ईजीली लग जाती हैं। और जो सा कलर चूज़ करना चाहते हो आप लोग चूज़ कर लेते हो। भाई ये वाली जो एलईडीज़ है ना आसानी से ईजीली अवेलेबल होती हैं, किसी भी जो डेकोरेशन की शॉप होती है या फिर जितने मोटरसाइकिल वालों के पास भी मिल जाती हैं ये वाली एलईडीज़, आप लोगों ने देखी होंगी, तो बहुत ईजीली मिल जाती हैं। तो आज भाई बिना किसी देर के गाड़ी को जुड़ते हैं और ये एटमॉस्फेयर लाइट्स का सेटअप लगाते हैं। थर्ड पैसेंजर साइड से लिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल कोई भी स्पॉट नहीं था लाइट लगाने के लिए, ठीक है। ये एक मुझे पट्टी मिली है जिस पे हम लोग लगा सकते थे। उसके अलावा ये एसी का डब्बा है, ठीक है, ये एसी का बॉक्स है और ये बहुत ज़्यादा नीचे है। तो जब हम अगर यहाँ पे लगाते तो नज़र आती है और फिर यार बुरी लगती है, ठीक है। तो हमें ऐसे स्पॉट पे लगानी थी कि जब हम लोग यहाँ से ऐसे बैठें तो नज़र भी ना आए। अभी तो यहाँ से हम लोगों ने ग्लव बॉक्स उतारा हुआ है, ठीक है। तो ये ग्लव बॉक्स जब वापस लगाएंगे तो ये लाइट बिल्कुल नज़र भी नहीं आएगी, इसके बिल्कुल पीछे छुप जाएगी और इसकी थ्रो भी जो है वो बिल्कुल सीधी होगी। तो ये वाली अब हम लोगों ने फिट कर लिया। अब इसकी सारी जो ये वायरिंग है ये ऐसे कंसोल से करके पीछे लेके जाते हैं और बाकी की लाइट्स फिट करते हैं। तो वैसे यार काफ़ी देर से हम लोग वायरिंग को सॉर्ट आउट कर रहे थे, ठीक है। तो वायरिंग की कुछ समझ नहीं थी आ रही, तो इस वजह से काफ़ी टाइम लग गया। तो लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वायरिंग फाइनल कर ली। मैं तुम लोगों को चेक करवाता हूँ। अभी ये नहीं हम लोगों ने टेस्ट फिटिंग की है, ठीक है, अभी प्रॉपर फिटिंग रहती है। तो मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ सारी की सारी फिटिंग और फिर आप लोगों को लगा के भी चेक करवाता हूँ। चेक करो भाई, पीछे फ़िलहाल जो है ना बस ऐसे खुली खुली वायरिंग की हुई है। मैं तुम लोगों को चला के भी चेक करवाता हूँ। अब इसको हम लोग चला रहे हैं भाई साहब डिम लाइट्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारी मेन पावर की तार है और ये जो है तो डिम लाइट्स के रिले है, ठीक है। तो इसके अंदर लगाए तो भाई ये मैंने इसके अंदर लगा दिए। अब मैं तुम लोगों को चला के भी चेक करवा, चेक करो भाई डिम लाइट्स, ठीक है, सारी लाइट्स चल रही हैं। डिम लाइट्स के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बस इस वायरिंग को फाइनल करते हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से सारे जॉइंट्स वगैरह प्रॉपर करते हैं और फिर मैं तुम लोगों को फाइनल रिजल्ट चेक करवाता हूँ। तो वो यार पैसेंजर साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो तुम लोग चेक कर सकते हो, ना तो मैं कोई लाइट नज़र आ रही है ना कोई तार, बिल्कुल साफ़ सुथरा काम हो गया। हम लोगों ने सब कुछ यहाँ से एक साइड पे कर लिया। तो पैसेंजर साइड कंप्लीट हो गया। अब बाकी की 3 साइड को भी कंप्लीट करते हैं। The next day. तो वो यार सीन कुछ ये कल रात को काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग अपना काम कंप्लीट नहीं थे कर पाए, ठीक है। फ्रंट पे हम लोगों ने पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड दोनों कंप्लीट कर ली थी। और बैक के ऊपर अगर आ जाए तो बैक पे मैंने पॉजिटिव वायर्स दोनों पहुंचा दी थी। बस पीछे दोनों लाइट को अब ग्राउंड की वायर देनी है हम लोगों ने। तो जो है ना पीछे दोनों लाइट्स भी हम लोगों ने फिट करनी है। तो ये काम रहता है। उसके अलावा आगे आ जाए भाई, तो ये वो तार है, ये हमारी मेन पॉजिटिव तार है। तो ये भी आई हुई है, तो इसकी भी हम लोगों ने पार्किंग लाइट्स के साथ कनेक्शन करना है। तो ये जो 1-2 काम रहते हैं। तो अभी बिना किसी देर के इस काम को कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को फाइनल लुक चेक करवाते हैं। तो इधर गाड़ी के फ्रंट से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोगों ने सारी की सारी वायरिंग कर ली है और तुम लोग चेक कर सकते हो वो नीचे से करके जो वाइट कलर की तार है ना ये आ रही है, ठीक है। और यहाँ से प्रॉपर इस तरह लाइन में करके जाके इधर चली गई।
तो बिल्कुल फ्रंट से हमारी जो है जितनी भी वायरिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब बस अंदर हम लोगों ने एक लाइट को हम लोगों ने ग्राउंड दी हुई है, बाकी 3 को ग्राउंड देनी है, तो वो काम कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को चेक करवाते हैं। 3 hours later. तो बस ये सीन कुछ ही, हम लोगों ने पैसेंजर साइड की दोनों फ्रंट और बैक साइड दोनों कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो फ्रंट साइड की लोग है बिल्कुल साफ़ सुथरी, किसी किस्म की कोई तार नज़र नहीं आ रही। इसी तरह भाई बैक के ऊपर आ जाओ, बैक पे भी तुम लोग चेक कर सकते हो, ये साइड भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब ड्राइवर साइड की दोनों साइड रहती हैं, फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी। तो अभी इन दोनों को कंप्लीट करते हैं और फिर तुम लोग को फाइनल लुक चेक करवाते हैं। बॉयज़ यार ये काम जितना कहने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ठीक है, मुझे भी करने से पहले पीस ऑफ केक लगता था, लेकिन भाईजान इस तरह नहीं है। अब इसमें मुश्किल काम कुछ नहीं है, यानी वायरिंग वगैरह करना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है भाई साहब। इस काम में सबसे मुश्किल काम जो है वो है भाई साहब वायरिंग को छुपाने वाला काम। भाई 2 दिन से लगा हुआ ना, तो भाई मुझे पता चल रहा है कि भाई कैसे मेहनत हो रही है इसके ऊपर। बाकी यार अभी बिल्कुल एंड स्टेज पे पहुंच के भाई मेरे साथ एक और प्रैंक हो गया भाई, लिटरली वाला। यानी कि फ्रंट दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, बैक साइड की पैसेंजर वाली कंप्लीट हो गई है, बस ये इस साइड पे मैंने वायरिंग की है और अब मैं लाइट ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, लाइट ही नहीं मिल। अब जो हम लोग इसके लिए 4 नई एलईडीज़ लाए थे उसमें से भाई एक एलईडी गुम गई है। ये तो शुक्र है कि भाई मेरे पास एक पुरानी यूज़ में पड़ी हुई थी, तो फ़िलहाल हम लोग यही लगा रहे हैं। और यानी थ्रो का कुछ मसला नहीं है, यानी है दोनों एक ही जैसी चलती, लेकिन जो है ये तो अच्छा है कि खुशकिस्मती थी भाई कि मेरे पास ये पड़ी हुई थी, नहीं तो जो है ना ऐसी ख्वारी हो जानी थी, फिर हमें जाके ज़्यादा ऑटो से लानी पड़ती। तो शुक्र है कि भाई मेरे पास ये एक पड़ी हुई थी, तो ये अभी जो है ना इसको फिट करते हैं और फिर तुम लोगों को फाइनल लुक चेक करवाते हैं। 5 minutes later. तो यार अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी भाई 2 दिन की दिन रात की मेहनत के बाद भाई साहब एटमॉस्फेयर लाइट्स वाला जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और भाई साहब ये जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। 2 दिन मैंने इसके ऊपर मेहनत की है और भाई सबसे मुश्किल काम जो है ना इसके अंदर वो है वायरिंग को छुपाना और फिटिंग वगैरह करना, वायरिंग करना। यार जितना ये कहने में आसान लगता है उतना आसान नहीं है, खामखा जब आप करने पे आते हो तो फिर पता चलता है। और तुम लोग मेरे हाथों की हालत चेक कर सकते हो, ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो सारी हाथ मेरे सारे ख़राब हो गए भाई। तो जो है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एटमॉस्फेयर लाइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैं तुम लोग को चेक करवाता हूँ भाई, हम लोगों ने इनका कनेक्शन जो है वो पार्किंग लाइट्स के साथ किया, ये तुम लोग चेक कर सकते हो। चेक करो भाई, यहाँ पे भी उस तरफ पीछे की तरफ आ जाएंगे, ये चेक। तो बॉयज़ यार एटमॉस्फेयर लाइट्स वाला काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी यार यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करूँ, लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।